लेके अपनी वरमाला खुद ही पहनता। It's the most Gen Z thing ever. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. ऊपर क्या देख रहा था? Hi buddy! Hi buddy! तो आज का टॉपिक है Essentially it's culture. हाँ, आज का कल्चर है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है फेक वेडिंग्स का एंड इट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज. इट इज नॉट व्हाट यूजुअली होता है. मैंने भी ये सोचा था पहले, फेक वेडिंग्स मतलब के फेक वेडिंग्स. हाँ, के मतलब फर्जी शादी क्यों कर रहे हैं लोग? फिर आई लुक्ड इनटू इट एंड इससे ज्यादा रैंडम नहीं, डोंट से दैट. हो सकती, यू नेवर नो. इट्स द मोस्ट जेन ज़ी थिंग एवर. Again, don't say that because they'll come up with something else tomorrow. हमें पता है पीपल फाइंड रैंडम टाइम पास, मतलब कुछ भी करने और को बहुत चाहिए टाइम है इन लोगों के पास पास तो करने पास. को. हाँ, वो एंड स्पेशली टाइम पास ऐसा शब्द है जो यूनिकली इंडिया में एग्जिस्ट करता है. पास टाइम और टाइम पास दोनों बहुत अलग चीज है. तो ये जेनजी ने आजकल जो नया, एक सेकंड मेरे को शर्म सच में हो गया. तो जेनजी ने आजकल जो नया ट्रेंड निकाला है इस फेक शादी. फेक शादी क्या है? ये नॉट लाइक के फर्जी शादी कर रहे हैं. या इट्स नॉट फर्जी शादी लाइक लड़की ने शादी करके पैसे लेके भाग गई, या तो वो वाला सीन नहीं है. लड़की शादी करके पैसे लेके भाग गई, ये क्या है? अरे मतलब आजकल शादी करती हैं और जो भी सारा सोना वोना अच्छा, मिला है वो सब लेके भाग गई वाला. शादी करने के बाद तो नहीं वो वाला नहीं, वो वैसे वाला नहीं, बस गायब हो गई. वो नहीं आई मीन लूट के चुरा के भाग गई, लाइक गायब, गॉन. माँ बाप को भी नहीं पता. लड़की काय को करेगी ये? बस लड़के क्यों नहीं कर सकते हैं? लड़का कहाँ ये सेक्सिज्म है क्या? उसको अच्छा, लड़का कहाँ भागेगा? भाग जाएगा कहीं भी, इसका नाम. अरे वैसे भागते हैं, मैं मना क्या नहीं. पता वो पैसे वैसे चुराए करके. यार तो लगता है आज बर्फ पड़ने वाली है. लगता है बर्फ पड़ने वाली है. नो बट मैं लग रहा हूँ अभी फिलहाल ऐसा कि बर्फ पड़ने वाली है. so basically तो ये वो वाला जेंडर न्यूट्रल भागने का सीन नहीं है. हाँ, कि लूटपाट वाला वैसे वाला सीन नहीं है. तो फेक शादी है क्या ये? या तो शादियों की कमी हो रही है, या आई डोंट नो चल क्या रहा है इनका. क्योंकि जेनजी के माँ बापों ने शायद इन्हें बारातें ज्यादा ही खिलाई हैं. क्योंकि ये जो ट्रेंड है फेक शादी का, ये एक तरीके की पार्टी है इनकी, जिसमें पर एक सेकंड, हाँ समझ रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन. हमें भी टाइम लगा एक्सप्लेनेशन समझने में. देखो वेन्यू है, ठीक है, जिसमें ये लोग शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें एक आएगी. पहले ही बता दूं, ना लड़की है ना लड़का, सच मतलब में दूल्हा दुल्हन नहीं है. हाँ, सच में शादी नहीं है. इट्स नॉट कि लड़की या लड़का आया नहीं. नहीं है ही नहीं. विदाउट दूल्हा दुल्हन समधी समधन, नो. नहीं, शादी नहीं है. शादी का नाम दे, शादी है. शादी का माहौल बनाया, ठीक है, और एक पार्टी आएगी जो करेगी कि हम बाराती हैं. तो एक तरफ से बारात आ रही है, सारा फंक्शन हो रहा है. Oh God. इन्हें शादी की पार्टी खानी है और ये कार्ड के पैसे भी खुद ही देके जा रहे हैं. इसके इनवाइट के 1,500 रुपए कम से कम लग रहे हैं. ओके, इन देयर डिफेंस आई वुड से अगर कोई शादी अटेंड करने जाता है तो कम से कम इतने तो देता ही है. प्लेट के पैसे, हाँ, तो ये प्लेट के पैसे भी इन्हें शादी खाने का इतना शौक है, इन्होंने 3 इडियट ज्यादा जोर से देख ली. तो अब इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग वेडिंग्स, ये करवा ही रहे खुद ही पार्टी सी अरेंज करे. आई थिंक पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है. आई फील हमारी जनरेशन के लोग ना शादियां कम कर रहे हैं, तो इन लोगों पे जब शादी करेंगे नहीं तो खाने को कहाँ मिलेगा? हाँ, अटेंड करेंगे नहीं मिलेगा. शादी का पूरा माहौल जो होता है, डीजे, बारात, नाचना गाना, खाना पीना, वो जो ट्रोप है ना कि जल्दी शादी करो, मुझे भी तुम्हारी बारात में नाचना है, तो इन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है. तुम करो मत करो, बारात में तो मैं नाचूंगा. सीरियसली. तो अच्छा, इसका पूरा पार्टी का सीन देखो क्या है. इसमें वरमाला सेरेमनी भी है. कौन पहना रहा है? वही मुझे समझ में नहीं आया कि ये पहनाते कौन किसको पहनाता. तो है नहीं. हाँ, तो कौन, ये सारे जितने पार्टी में गए सारे एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं. तो एक दूसरे को पहनाएंगे तो किसी के पास ज्यादा कम हो जाएगी फिर. और कितनी माला डालोगे गले में? पता नहीं, शायद एक दूसरे को एक अपना पार्टनर चूज कर लेते होंगे. हो सकता है. वो बेचारा अकेला हो, लेके अपनी वरमाला खुद ही पहनता. मतलब किसी नॉन शादी अटेंड करने जाके भी अगर लोनली फील करना हो तो प्लीज
sign up for this experience. I understand शादियां कम हो रही है आजकल, but कम शादियों का solution is not फेक शादी पार्टी, या फिर आई थिंक another reason is possible. माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं रैंडम शादियों में, जितने शौक पूरे करने हैं वो वहाँ पार्टी में करें। वो वहाँ पे आप मम्मी पापा, मौसा मौसी, चाचा चाची के साथ में नहीं कर सकते। जो तो ये चलता है ना कि भाई की शादी में पीऊंगा, अब भाई की शादी में तो पी नहीं सकते, वहां तो मम्मी पापा भी होंगे, तो वो रैंडम किसी के नॉन भाई कोई है ही नहीं, दूल्हा दुल्हन भी नहीं है। वैसे मेक इट मेक सेंस वाला करो भाई यहाँ पे। ट्राइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट। ये डेविल्स एडवोकेट के लिए ना एनडीटीवी का आर्टिकल है। पार्टिसिपेंट इन इंडियाज मेट्रो सिटीज हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फन ट्रेंड, fake wedding celebrations where you can dress up in colorful ethnic attire, dance to infectious beats of the dhol, and enjoy mouth-watering Indian delicacies. वो वैसे भी कर सकते हो, वो हर शादी में होता है। घर में बजा लो ढोल। नहीं, उनको वाइब चाहिए ना, जो 4, 10, 20, 100 जने इकट्ठे होकर वाइब बनती है। नहीं चलो, ये शादियां नहीं हो रही तो इसके लिए शादी वाला वो करना जरूरी है। इतनी क्या लोगों को तलब उठ रही है कि शादी में तो नाचना खाना रही ही क्या हमारा। और इसमें सबसे बड़ा इनका सेलिंग पॉइंट भी यही है कि शादी का खाना मिलेगा। मुझे सीरियसली ये जानना, शादी के खाने में कुछ अलग है क्या? एटलीस्ट 20 साल से पास्ता मिल रहा है शादियों में। पास्ता तुम जनरली कहीं भी खा सकते हो। बात रही व्हाट डू यू वांट, पूरी सब्जी, व्हाट इज शादी का खाना? शादी में ऐसा है क्या? शादी का खाना आई वुड अंडरस्टैंड इन आवर पेरेंट्स जनरेशन। शादी का खाना एग्जैक्टली हर जगह यही होता है। शादी के खाने में तुम कितना भी पास्ता, कितना भी केक रख लो, लेकिन वो सारी बातें अलग। देखो It's अरे पानी है। Why you flicking your paw at me? क्या बात थी? हाँ, ये सारी चीजें अलग। शादी का खाना टिपिकल, कितनी भी जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ और कितना भी फैंसी खाना हो, खाना यही है, चावल स्लैश पूड़ी स्लैश नान। ठीक है, ये तो हो गया। Like different categories of rotis and breads essentially. छोले, दाल मखनी और एक रैंडम पनीर की सब्जी। Which I would say अगर 5 पनीर की सब्जी है तो वो भी सारी एक। हाँ, और नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। दाल मखनी स्पेसिफिकली सम दाल नहीं हो सकता वहां, और दालें सप्लीमेंट्री हो सकती हैं। दाल मखनी की सुप्रीमेसी नहीं जाएगी फॉर सम रीजन। द थिंग इज, शादी का खाना की स्पेशलिटी आई वुड से व्हेन आवर फोक्स वर यंग, मे बी उस टाइम पे आई अंडरस्टैंड शादी अटेंड करने को लेके क्रेज था। इवन व्हेन वी वर लाइक किड्स, तब आई कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि डेली में हम इतना फ्रीक्वेंटली इतना हेवी फैंसी खाना नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता था व्हेन वी वर लाइक 7, 8, even 10 years old. Talk about yourself. I would say if our parents get excited शादी अटेंड करने को, I can understand. Currently जो हमें नॉर्मल में बाहर किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, शादी में एग्जैक्टली वैसा ही खाना मिलता है। तो इफ यू आर ईटिंग दैट स्टफ, तो तुम लोगों को शादी अटेंड करने का ऐसा क्या क्रेज है? एंड आई वुड अंडरस्टैंड अपने दोस्तों की शादी अटेंड करने का क्रेज, दोस्तों के साथ किसी की शादी ही नहीं है। नहीं, दोस्तों के साथ शादी अटेंड करनी है। किसकी? अबे होगी किसी की शादी अटेंड करनी है। अगर एक्चुअल थ्रिल चाहिए तो पुराने जमाने के 3 इडियट स्टाइल में थोड़ा शादी क्रैश वैश करके कुछ मजे तो करो। ये तो क्या है, तुम वनीला शादी अटेंड करके आ रहे हो? प्लेट के पैसे एक्स्ट्रा दे के आ रहे हैं, खुद दे के आ रहे हैं। तो व्हाट एल्स आर दे सेइंग इन दिस आर्टिकल? लेट मी सी योर रिएक्शंस बेस्ड ऑन के इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। आई कांट वेट। 1500 के पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड, क्या मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? शादी में तो सारी चीजें होती हैं, तो इसमें क्या किस लेवल तक की शादी, कितनी शादी, फेरे करवाएंगे नहीं करवाएंगे? लेट्स सी, विदाई तक रुकना है। ओके, these fake weddings offer everything a traditional Indian wedding has to offer. ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं? बारात स्टाइल एंट्रेंसेस, कोरियोग्राफ्ड संगीत पे कहां से आ गए? संगीत तो वैसे शादी से पहले होता है ना। That's exactly my confusion. मुझे लगा था शादी एक्सपीरियंस मेंट कि एक दिन मतलब वही बारात से एंटर करे, नाचे गए, थोड़ा खा पी लिया। ये संगीत पे कहां से पहुंच गए? आई हैव अ सेपरेट क्वेश्चन रिगार्डिंग संगीत वाला। जनरली संगीत भाई शादी वादी से पहले होता है, है ना? अगर ये मान रहे हैं कि ये संगीत शादी से पहले है, राइट, पिछले दिन है व्हाटएवर, तो वो 1500 के पैकेज में इंक्लूडेड है कि उसके अलग दिन के अलग पैसे देने पड़ेंगे? अच्छा, अलग दिन के अलग पैसे देने पड़ेंगे, उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि तो खाली संगीत है? व्हाट इफ मुझे सिर्फ संगीत में नाच के आना हो, मतलब उसका भी अलग पैकेज है कि कैसे चलेगा? नहीं, और फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? संगीत में आए आप शादी में नहीं आए? होता है। एक प्लेट के पैसे पे 4 लोग। 3 इडियट्स, आई हैव 15। You do. What if मुझे सिर्फ संगीत में नाच के आना हो, तो उसका अलग पैकेज मिलेगा कि व्हाट्स द डील हियर? और उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? इस 1500 में क्या क्या इंक्लूडेड है एग्जैक्टली? क्योंकि 1500 में पूरा पैकेज मिलता है जनरली, तो जब किसी की शादी में जाते हो, मतलब वहाँ इमोशनल कनेक्ट भी होता है कुछ,
तो पर यहाँ इमोशनल कनेक्ट तो चाहिए नहीं हाँ। है, इन्हें तो सिर्फ खाना पानी और नाचना चाहिए ना। हाँ ओके, व्हाट next एल्स इज चीज, देयर? हाँ। हाँ, फ्लावर थ्रोज, हाँ। मतलब अच्छा वो अरे वो जैसे बारात starting में- आती है हाँ, तो starting में तो ये हाँ। तो मतलब अब मान लो ज्यादा तो किस पे फेंक रहे? कौन फेंक? मुझे नहीं फेंकना, मेरे ऊपर तो मुझे चाहिए, मेरे ऊपर फेंके नहीं, कोई। मोस्ट प्रोबब्ली ये होगा तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं। क्योंकि अगर फ्लावर थ्रोज में अगर मुझे ही फेंकना है तो अच्छा, फ्लावर थ्रोज में चलो, अगर मुझे खुद ही फेंकना है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, कोई लिमिट है कितनी जोर से फेंक सकता हूँ? कितना बड़ा शुरिकन, गुलाब का शुरिकन बना दिया। कितना बड़ा फ्लावर अलाउड है? मैं अपना फ्लावर ला सकता हूँ, तुम ही दोगे? Important question. I am feeling like Skippy's 215 things they Yes. is not allowed. What qualifies as a flower? Technically धतूरा भी फ्लावर है। क्या मैं लोगों पे धतूरे फेंक सकता हूँ? स्पाइकी तो पूरा चिपक रहा है। और क्या चीज होती है फ्लावर? ये मेरा फूल है, ऐसे फेंक सकता हूँ मैं? नहीं बेटा, तेरे को नहीं फेंकना, डोंट वरी। तो फ्लावर थ्रोज हो गए, ठीक Okay, है, जिसमें what कि else? एम्बिगुअस है कि भाई हम फेंकेंगे कि हम पे फेंके जाएंगे, हाँ कि दोनों एक दूसरे पे फ्लावर फाइट चल रही है। हाँ, which would be a different kind of That maybe would be sign me fun. up for that. हाँ, हाँ नॉट फॉर 1500 रुपए, वो मैं घर पे कर वो लूंगा। मैं फ्री में कर लूंगी। 500 रुपए के फ्लावर ही फ्लावर ले आऊंगा, गेंदा के फूल मिलते हैं बाहर। घर में यही चल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत सफाई, शायद इसी बात की वजह से जा रहे हैं। ये सारे काम तो कर लो, सफाई करने की अगर टेंशन नहीं। घर पे करेंगे, नॉर्मल घर की शादी में या दोस्त की शादी में अगर ये काम करेंगे तो या तो अपने माँ बाप पीटेंगे या दोस्त के, तो मे बी एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू गंद फैलाना है। हाँ, और तो कहीं और मे भी पूरी शादी का जो एक्सपीरियंस है, इन्हें एक्सपीरियंस करना। अब ये घर पे कर रहे हैं। मैक्स, तू क्या कर रही है? क्या? हाँ इसका अलग चल रहा है। इसका चल ही रहा है, चल गया गया। अच्छा, मे भी ये भी हो सकता है, शायद जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर, इनको जो है बीच बीच में दौरे से आते हैं, इनको बीच बीच में ये होता है कि नहीं शादी अटेंड करने में, शादी होता है यार, हो सकता है। लोगों को होता है थोड़ा, हाँ, कि नवंबर मतलब- दिसंबर में स्पेशली कुछ होने लग हाँ जाता है हाँ, लोगों अब किसी की शादी नहीं हो रही तो उन्हें करनी है, तो अब भाई घर में ढोल बजाने लगे तो आस पड़ोसी पीट देंगे, है ना? को। डेफिनेटली। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए कि भाई ढोल बजाने को मिलेगा, घर में ढोल बजा के नाचने लगो, तुम ना मान लो। अब ये तो कुछ इतना एक्सपेंसिव है नहीं कि 2 ढोल वाले हायर कर लिए और तुम घर में ही नाच रहे हो, लेकिन फिर या तो वाइब नहीं आएगी ना। अरे द होल पॉइंट। अरे वो इंडियन एक्टर कौन था जो ये करता था, जिसने अपना जनाजा निकलवाया था? जिंदे ने। हाँ, इंडियन एक्टर था एक जिसने अपना ये बिल्कुल वही वाइब है। ये वही वाइब है। जिंदा बैठ के अपना जनाजा निकलता वो देख रहा है। Oh God, this is so accurate. मिले कौन कौन रो रहा है? अबे साइड में बैठ के तू देख रहा, रोएंगे क्यों? याद तेरी। पापा पापा। चलो खैर, तो Coming back to the हम फ्लावर थ्रो से डिस्ट्रैक्ट हो गए। fun concept लगा है इसलिए शायद। Okay, चलो। what's after that? उसके बाद में Mock वरमाला सेरेमनी की है ना? for पंडित। हाँ, पंडित क्या करेगा वहाँ? एक तो मुझे फो वर्ड से दिक्कत है। Why? It's a French word. हाँ, आई गेट इट, दैट्स व्हाई मेरे को दिक्कत है। फॉल्स बोल दो, तुम्हें फो क्यों करने का है? उसमें फैंसी लगना है। नेवर वन वर्ल्ड वॉर। Oh people. तो वरमाला और फो पंडित, वरमाला में तो पंडित का कोई काम ही नहीं होता। मैं वो भी नहीं कह रही, दूल्हा दुल्हन तो है नहीं। लेट्स रिमेम्बर, दूल्हा दुल्हन नहीं है, वरमाला कौन पहना रहा है और पंडित वहां पे कर क्या रहा है जब फेरे नहीं होने वाले? नहीं, फो पंडित है वो पंडित What, कोई रैंडम गंजा पकड़ के ले आया? बाबा। रैंडम गंजा पकड़ ले आया, भी लाइक जॉब लगी है मम्मी मेरी, है क्या करें? पंडिताई करता हूँ, फर्जी पंडिताई। ये तो यार, ये तो वो है जो डिग्री खरीदने वाला होता है। पंडिताई की डिग्री भी बिक रही है। डिग्री नहीं बिक रही है, सिर्फ पोजीशन बिक रही है। कॉस्प्ले करते हैं, हाँ, कॉस्प्ले। like, ये लार्पिंग कर रहे हैं। ये पूरा This is what लार्पिंग it is. है। लार्पिंग, Oh my God. I get it now. ये शादी लार्पिंग कर रहे हैं, ये लेकिन शादी लार्पिंग कर रहे पर हैं। ये तो अपनी भी नहीं कर रहे। चलो कोई बहुत अरे, लोनली हो, कुछ तो कर रहे हैं तभी तो वरमाला पहना रहे यार हैं। कोई बहुत लोनली होगा तो उसको अपनी शादी की लार्पिंग करनी है कि मेरा भी कभी ब्याह होगा। हाँ, कभी हमारा भी ढोल बजे, बैंड बजे। यस, कि कभी हमारा भी घर सजे, हाँ, राइट? उस टाइप का किसी को करना है। वाइब्स चाहिए वही। सैड लोनली बंदे को तो 1 घंटे के लिए पूरी बारात वगैरह सब हायर करके और हाँ, पूरी वाइब हाँ। बनाओ, नाचो पर ये तो गाओ। औरों की बारात में नाच क्या रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बट माय बिगर क्वेश्चन इज, फिर वरमाला और पंडित क्या कर रहे हैं वहां पे? वो किस लिए? पंडित वाली बात मुझे स्पेशली समझ में नहीं आ चलो, रही। पंडित में भी उसको बिठा रखा है वाइब बनाने के लिए, किस लिए? रैंडम। अरे अबे तो वरमाला में थोड़ी बैठता पंडित, देखिए इसको। हमेशा। हाँ। ओ कुतू। मुझे ये बताओ, वरमाला में जब नॉर्मल वरमाला होते हैं तो उसमें पंडित बैठता है, नहीं, तो इसमें पंडित क्यों बैठा हुआ है? मैं वही तो कह रही हूँ, मे बी पंडित इज जस्ट लाइक अ प्रॉप, कि वहां पे जहाँ पे फेरे होते हैं अच्छा, वहाँ इसमें- साइड में वाइब बनाने के लिए बिठा रखा है। अब
अच्छा ये फेरे वाला सेक्शन भी तो बनाना है ना उन्हें। मुझे ये बताओ, तो फेरे वाले सेक्शन में बेचारा अकेले बैठा हुआ है, और वो भी फेक पंडित है, उसे तो मंत्र मंत्र भी नहीं आते, वो तो मे भी, अरे वही बना रहे हैं। लोगों को वैसे इतने ही समझ में आते हैं उसको तो सामान वामान भी नहीं होगा, कुछ घी की जगह पेट्रोल डाल रहा उसमें। अच्छा मिले मिले फेक पंडित है, फेक पंडित तो क्या ही पता होगा। तो वो वहां जो है सामग्री में मंगा रहा पान बनाने का सामान, पान के पत्ते, सुपारी, कांदा, जर्दा। एक बार मैक्स अलग वाइब ले रही है यहाँ पे। एक बार 1 चॉकलेट, है ना। और मुझे ये बताओ, चलो तुम्हें पंडित रखना है, जब उसका काम वैसे भी कुछ नहीं है, बैठने के पैसे देने हैं, भाई ऑथेंटिक पंडित क्यों नहीं रख लो? ये फेक पंडित क्यों लेके? एंड प्रोबब्ली फेक पंडित पैसे भी ज्यादा देगा, हाँ क्योंकि और कुछ करना नहीं है, आज कोई काम नहीं है, काम नहीं, बैठना है। हाँ। अनलेस ये काम करवा रहे हैं, बट देन क्या काम करवा रहे हैं? अगर There काम are too करवा- many questions about this. काला जादू, ह्रीम फट स्वाहा। भीम भट स्वाहा, ये वो कर रहे हैं, वो बस्सी के दोस्त वाला। चलो खैर नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। हाँ, वाइल्ड मैच। ये अलग मौज में। हाँ, okay, what else? Guess Guests wear full ethnic attire. एक सेकंड रुको, नहीं, फॉर अ सेकंड, क्यों? वाइब ना, अरे एक तो- शादी अटेंड करने जा एक रहे तो हैं। फर्जी शादी में जा रहा हूँ, उसमें भी कपड़े पहनने पड़ेंगे ढंग के। अरे तो पॉइंट ही तो उनको वाइब ही चाहिए। अगर खाना खाना होगा तो सीधा मंगा लेंगे ना। पोज फॉर इंस्टाग्राम रील्स एंड डांस थ्रू आउट द नाइट जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन। इनको पता है ना, एक थ्रू आउट द नाइट नहीं होता, 10 बजे गाने बंद हो जाते हैं नॉर्मल शादियों में। इनका यही होगा, थ्रू आउट द नाइट, 10 बज गए चलो घर चलो, ऐसे ऐसा तो हो लिया। These people don't seem the sort of people who like 10 बज गए घर चलो। अगर इतना ही होता तो अपने घर पे मस्त खाना मंगा के गाने चला के खा पी के चिल करते। These events are mostly ticketed, but some unfold on college campuses and rooftop bars. हैं? क्या? कॉलेज कैंपस पे शादी हो रही फर्जी? ये कौन से क्या कॉलेज है? हैं? इतना खाली कौन है ये कौन है खाली बच्चे? इतने बढ़िया कौन से कॉलेज हैं जिनके पास पार्टी करने के कारण भी खत्म हो गए? शादियां करवा रहे हैं। ये इन्होंने वो सामूहिक विवाह संस्थान है। ये तो नामोहिक विवाह संस्थान है, किसी की हो भी नहीं रही। ये कौन से कॉलेज है? अबे डीयू में फंक्शन खत्म नहीं होते। हमारा फ्रेशर ले लो, उसके बाद में कोई सा और एशर, फिर ये वेशर, वो फिर वो वेशर, फिर इतने टाइम में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। और इतनी जब- तंगी कहाँ से आ गई? जब पूरे कॉलेज के नहीं हो रहे होते या यूनिवर्सिटी के नहीं हो रहे होते तो कोई से सोसाइटी का अपने फंक्शन चल रहे होते हैं, हाँ, है ना। इस बीच में शादी भी करवा रहे हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा jeevansathi.com ऐसा कौन सा maybe we'll scroll down and we'll be like sponsored by one Could of be. the other matrimonial websites. अच्छा, Maybe this is like their mixer events जो होते हैं ना आजकल तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, कितने बुढ़े हैं हम। मिक्सर्स जो होते हैं where like people can mingle and stuff, maybe this is what they're doing आजकल। ये समझ में नहीं आया मुझे, क्या है ये? आगे वाली लाइन पढ़ देना, क्यों है ये? इसका कारण Fake weddings aim to strip away financial and emotional baggage while retaining cultural energy. Financial baggage अबे अपनी शादी थोड़ी है। नहीं, वो भी नहीं, पैसे तो तुमने ले लिए। है मेरे पास 1500 का बैगेज। फाइनेंशियल बैगेज और इमोशनल बैगेज ये है कि मैं इतना सैड लोनली हूँ। मैं जो भी हूँ। जो इसमें आया Okay, these events are, उसके बाद में भी एक लाइन रुको। They resonate with Gen Z's preference for community, inclusivity and creativity. इसमें शादी में मना कौन करता है? इंक्लूसिविटी होती है सब। अरे पैसे तो कोई भी खाने देगा, तुम्हें हाँ। कौन मना कर रहा है? पैसे दे ऑन सोशल मीडिया नहीं ऐसा नहीं है, वैसे शादी में भी सब अलाउड नहीं होता, मतलब वैसे नॉन अलाउड नहीं। अरे तुम्हें कार्ड मिला है तो तुम हाँ, कार्ड वाले सारे अलाउड होते हैं, ये हाँ। कार्ड खरीद रहे हैं। पर ये कई लोगों ने इसका वैलिड क्रिटिसिज्म भी करा कि हम अपने रिचुअल्स का खुद ही मजाक बना रहे हैं, पर आई डोंट वांट टू बी सीरियस राइट। मे बी इट इज कि हाँ अपने रिचुअल्स का खुद ही मजाक बना रहे हैं, पर देन अगेन मे बी डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। ठीक है, जेन ज़ी कुछ स्टूपिड कर रहा है, पर बच्चे हैं, बच्चे हम भी, आई एम प्रीटी श्योर जब बच्चे थे हमारे टाइम में भी Definitely. बहुत रैंडम ट्रेंड्स चले हैं। लेट्स फटी नॉट जीन्स और वो नो पूरा नो वेवर्स, यू रिमेंबर टाइड पॉड? एटलीस्ट नहीं। लोग टाइड पॉड नहीं खा रहे हैं। और आई डोंट थिंक मैं क्रेडिट बिल्कुल उससे, मैं वो टाइट बॉड वाला जो है ना भैया, दोहा जुड़वाओ, हम नहीं थे वो ना। ये क्या बात Obviously है? हम नहीं थे, नहीं बट तो फालतू में ये काहे को, मतलब उनका बैगेज हम पे डाल रहे हो। टाइट बॉड फाइट बॉड हमने ना खाया, हमें पता है वो सर्फ है। ऑब्वियसली देयर इज अ मॉडिकम ऑफ आर दे जस्ट एक सीरियस चीज को मजाक तौर पे ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, बट इनका ये हर चीज को लेके एटीट्यूड है। और तो इस पे अगेन आई वुड से कि इस पे ज्यादा ओवर थिंकिंग, हाँ, इट्स जस्ट अ सिली थिंग, किड्स बीइंग किड्स। कुछ और नहीं, और कुछ मिल नहीं रहा, करें क्या? तो कुछ है ना, मैं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बिल्कुल ऐसे। एसेंशियली व्हाट्स योर रियल व्यू ऑन दिस? आई फील लाइक इट्स जस्ट किड्स बीइंग किड्स। And- बच्चे रैंडम
स्टूपिड हरकतें करते हैं टाइम टू टाइम। इट्स अ फ्यू थिंग्स। एक तो किड्स बीइंग किड्स, नई चीज है, फैड चला है वो। दूसरा, कंपनीज को इवेंट्स वगैरह बेचने को कुछ मिल नहीं रहा। जो कंपनीज हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने देखा कि शादी में इनको बहुत पैसे बनते हैं, तो शादियां हो नहीं रही, तो इन्होंने खुद ही शादी ऑर्गेनाइज करानी शुरू कर दी। हाँ, एंड इन अ वे आई जस्ट फील लाइक एज लॉन्ग एज किसी का ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट रैंडम क्लबिंग जाएंगे, उससे वो वर्स है एक्चुअली। I'd say this is a better version of clubbing, I guess. Obviously, we really feel कि basically it's just kids being kids and random trends constantly आते रहते हैं, and this is not something to fret about. It's definitely funny as heck. और जितनी और detail में जाते जाएंगे आप, it is just funnier and funnier. But that's it. What it is at the end of the day, it's just funny stuff. Well, do tell us your views in the comments. Do tell us your views in the comments. क्या आपको लगता है ये एक बहुत serious चीज है? क्या इसको seriousness के तौर पे लेना चाहिए? It is just funny stuff and kids doing funny stuff and trends constantly. That's what trends are amongst whatever उस time की young generation है. हर generation पे young generation होती है, हर पीरियड पे एक यंग जनरेशन होती है, और हर यंग जनरेशन कुछ ना कुछ ऐसा रैंडम ट्रेंड कर रही होती है। एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग देम, उनको कोई नुकसान नहीं है, कर लें दो, थोड़ा सा पार्टी नाच लेंगे, अच्छी बात है। एज लॉन्ग एज किसी का नुकसान नहीं कर रहे। बाकी अबे तुम्हें क्या मतलब है? कल्चर ठीक करने का बेस्ट तरीका इज मेक फन ऑफ देम। इफ यू फील समथिंग इज स्टूपिड, इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, अनलेस इट्स अ सीरियस थिंग, जब तक किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तब तक इफ यू वांट टू करेक्ट समथिंग, द बेस्ट वे टू डू दैट इज not like breaking property and beating up people is not how you change culture. Just saying. or closing shutters. Stuff like that. Well, do tell us your thoughts in the comments कि आपका क्या व्यू है इस चीज को लेके. Thanks for staying with us for so long and we'll see you next time.